चलिए, जो आज का क्लास एरर का रहेगा, इसमें थोड़ा सा पहले बेसिक कुछ चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे, और इसके बाद फिर एरर के दूसरे टाइप्स के बारे में भी देखेंगे। अभी ये मैं नोट में लिखा रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे मोस्ट प्रोबेबली जानते होंगे आप लोग लीस्ट काउंट, बट स्टिल फिर से हम लोग एक बार रिकॉल करेंगे। देखो, लीस्ट काउंट क्या होता है, कोई बता सकते हैं कि लीस्ट काउंट क्या होता है? लीस्ट काउंट ऑफ एनी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट की जब बात करें तो क्या होता है लीस्ट काउंट? कोई भी, किसी को कोई आइडिया तो बताइए। लीस्ट काउंट का मतलब क्या समझते हैं, या फिर लीस्ट काउंट होता क्या है? चलो, किसी को कोई आइडिया नहीं तो मैं बताता हूँ। देखो, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे छोटा वैल्यू मेजर कर सकते हैं, राइट? द स्मॉलेस्ट वैल्यू, द स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम एन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, फ्रॉम ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, अब वो आपका स्केल हो या फिर आपका वेट मेजर करने की चीज हो या कुछ भी हो, ठीक है, किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर किया जा सकता है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड फ्रॉम ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट is known as least count of that measuring instrument, is known as, सिंपल लीस्ट काउंट लिखते हैं, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट हो जाएगा। अब देखो, ये जो लीस्ट काउंट है ये जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट हो, ये लीस्ट काउंट में भी आपका एरर हो सकता है, ठीक है। तो लीस्ट काउंट में जो एरर आएगा उस एरर को हम लोग बोलेंगे लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। अब बताता हूं मैं कि लीस्ट काउंट का एरर कैसे आएगा, वो मैं बताऊंगा, अभी एग्जांपल दूंगा। लीस्ट काउंट एरर, द एरर इन लीस्ट काउंट of a measuring instrument is known as least count error। मतलब कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो लीस्ट काउंट में एरर आएगा वो आपका क्या होगा? लीस्ट काउंट एरर होगा, ठीक है। जैसे देखो, अब मैं आपको लीस्ट काउंट की वैल्यू बताता हूँ। मान लो आपके पास कोई यहाँ पे एक स्केल है, राइट, और इस स्केल में आपने स्केल देखा है, स्केल में आपके पास जो डिवीजन है, ये देखो, याद करो कि 1 सेंटीमीटर का डिवीजन को, ये अगर 1 सेंटीमीटर होता था तो 1 सेंटीमीटर में कितने डिवीजन होते थे टोटल? कोई बताएगा? यहां से यहां तक कितने डिवीजन होते थे? अगर ये 15 सेंटीमीटर का 10 एग्जैक्टली, तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने 10 डिवीजन करके रखा है, राइट। आपके पास कितना है? 10 डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। यानी आपने 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड किया, तो एक पार्ट जो है वो एक पार्ट कितना मेजर करेगा? ये एक पार्ट मेजर करेगा 1 मिलीमीटर, राइट। बट जब स्केल बनाने लगे, जब ये स्केल बन रहा था, तो जो बनाने वाला था उसने 1 सेंटीमीटर को नहीं, उसने क्या किया 1.1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगर यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे उसने क्या किया, 1.1 सेंटीमीटर लिखा, उतना ही है। देखो, स्केल है, दूसरा स्केल है, अभी दूसरा स्केल में उसने क्या किया कि 1 सेंटीमीटर की जगह 1.1 सेंटीमीटर, ये था 1.1 सेंटीमीटर, लेकिन उसने लिख दिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना था? 1.1, लेकिन लिख दिया 1 सेंटीमीटर। तो अभी बताओ कि ये जो एक यूनिट है इसको भी 10 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है।
ये आपका 10 पार्ट है, 1 2 3 4 5 और फिर 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी आप लोग बताओ कि इसका एक यूनिट क्या 1 मिलीमीटर मेजर करेगा? बताओ, ये जो 1 यूनिट होगा क्या ये 1 मिलीमीटर मेजर करेगा क्या? नहीं, कितना मेजर करेगा बताओ? ये 1 मिलीमीटर की जगह इस बार क्या कितना मेजर करेगा? 1.1 मिलीमीटर मेजर करेगा ना? सोचो, क्या 1.1 मिलीमीटर करेगा कि नहीं करेगा? तो ये जब 1.1 मिलीमीटर करेगा तो ये 1.1 मिलीमीटर हम लोग क्या सोचेंगे कि है 1 मिलीमीटर, लेकिन मेजर कितना कर रहा है? 1.1 मिलीमीटर। तो इसके लीस्ट काउंट में कितने का एरर आया सोचो। सो एरर इन लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? सो एरर इन लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट कितने का एरर होगा बताओ आप ही लोग? 0.1 का, 0.1 मिलीमीटर का इसके लीस्ट काउंट में एरर होगा। तो इस टाइप के एरर को हम लोग बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। ठीक है, क्या ये चीज सबको क्लियर हुआ? लीस्ट काउंट एरर सबको क्लियर हुआ? सिर्फ 3 लोगों का जवाब, बाकी लोग? चलो ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका जो लीस्ट काउंट एरर है, थर्ड पॉइंट ध्यान रखिएगा कि लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर may come under सिस्टमेटिक टाइप्स बताया था ना कल। तो सिस्टमेटिक और रैंडम एरर किसी में भी आप लीस्ट काउंट एरर को ले सकते हो। रैंडम एरर या तो रैंडम एरर में भी ले सकते हो या तो सिस्टमेटिक एरर में भी ले सकते हो। अब बोलोगे सर सिस्टमेटिक एरर क्यों आएगा? तो सिस्टमेटिक एरर इसलिए आएगा क्योंकि हर बार, क्योंकि इसके लीस्ट काउंट में ही दिक्कत है, तो आप कितना भी मेजर करो हर बार 0.1 मिलीमीटर का दिक्कत होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो एरर का टाइप अभी हम लोग देखते हैं वो हम लोगों को देखना है एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, एब्सोल्यूट एरर, एरर रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। ये भी सारे एरर के टाइप्स है बट इसको अलग से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये मैथमेटिकल टर्म्स में हम लोग इन सारे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर को हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में डिफाइन करते हैं। ठीक है, पहला जो आएगा, पहला हम लोग लिखते हैं एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर इट इज डिफाइंड एज, it is defined as difference of true value। इसको एब्सोल्यूट एरर को भी ना अभी सबसे पहले क्या करेंगे फॉर सिंगल मेजरमेंट, इसमें भी दो चीजें आएंगी। एब्सोल्यूट एरर इट इज डिफाइंड एज डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ये पहले ही बता चुका हूँ, आप जितना मेजर करोगे ट्रू वैल्यू में वो माइनस कर दो, कभी ये पॉजिटिव आएगा और कभी क्या होगा नेगेटिव आएगा। ठीक है, अब इसमें जो एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर डिफाइन करते हैं, इसमें भी दो सेक्शंस है। पहला सेक्शन जो होगा वो फॉर सिंगल मेजरमेंट, फॉर अ सिंगल मेजरमेंट, जब आप एक ही वैल्यू मेजर कर रहे हो, फॉर अ सिंगल मेजरमेंट, जब एक वैल्यू आपने मेजर की तब क्या होगा एब्सोल्यूट एरर।
जैसे देखो आपने क्या किया ना कि ट्रू वैल्यू मान लो, सपोज ट्रू वैल्यू आपके पास है कितना, आपने लेंथ जो लिया वो सपोज 5.4 सेंटीमीटर लिया, राइट, और ट्रू वैल्यू है एग्जैक्ट, उसकी जो लेंथ है वो 5.4 सेंटीमीटर है, और आपने मेजर्ड वैल्यू क्या लिया, आपने जो मेजर किया मेजर्ड वैल्यू, तो वो आपने मेजर कर लिया लीस्ट काउंट एरर के वजह से, बीट लीस्ट काउंट एरर, बीट सिस्टमेटिक एरर, बीट कांस्टेंट एरर, कोई भी एरर आया उस एरर के वजह से आपने इसको मेजर कर लिया 5.42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो एरर होगा, एब्सोल्यूट एरर होगा, वो कितना होगा, एब्सोल्यूट एरर विल बी, आप ट्रू वैल्यू में मेजर्ड वैल्यू को माइनस कर दो, तो ट्रू वैल्यू में मेजर्ड वैल्यू को माइनस करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, तो ट्रू वैल्यू में मेजर्ड वैल्यू माइनस करोगे तो माइनस 0.02 सेंटीमीटर का आपका एरर आया, राइट। अब आप क्या कर सकते हो ना कि इसको प्लस कर सकते हो और माइनस कर सकते हो, ठीक है। इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि जब भी कुछ आप मेजरमेंट करो तो उसका वैल्यू कितना ट्रू आप मेजर कर रहे हो वो आपको गेस करना है। सपोज आपने लेंथ मेजर किया 5.4 सेंटीमीटर, तो आपने जो मेजर किया 5.4 सेंटीमीटर वो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, या फिर 5.42 मेजर किया तो वो एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है। तो कितना जो हम लोग मेजर करते हैं लैब में, लेंथ मेजर करते हैं, वेट मेजर करते हैं, या फिर रेसिस्टेंस मेजर करते हैं, या फिर आपका वेलोसिटी मेजरमेंट करते हैं, हर डिवाइस आपका एग्जैक्ट ट्रू वैल्यू नहीं देता, उसमें कुछ ना कुछ एरर होता है। तो वो एरर हम लोग को गेस करना है कि अच्छा इतना एरर रह सकता है, इतना एरर मतलब कि सपोज 2% एरर है, तो उसकी जो वैल्यू होगी, जैसे हमने मेजर किया कि चलो हमारा जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, और बोले कि इसमें 2% का एरर है, राइट, तो हमारा जो वेलोसिटी रहा होगा वो 10 मीटर पर सेकेंड एग्जैक्ट नहीं रहा होगा, वो 9.8 भी हो सकता है और 10.2 भी हो सकता है। तो अभी इसका यूज समझ आया। क्या सबको यूज क्लियर हुआ कि हम लोग जैसे 10 सेंटीमीटर मेजर कर रहे हैं और उसमें 2% का एरर है, दैट मीन्स कि हमारी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड एग्जैक्ट नहीं है, वो आपका 2% ज्यादा भी हो सकता है, 2% कम भी हो सकता है, या तो 9.8 हो जाएगा या तो आपका 10.2 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका एरर का यूज है कि हम लोग जितने भी चीजें फिजिक्स में मेजर करते हैं वो सारा एग्जैक्ट नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, राइट। तो ये आपका आ गया एब्सोल्यूट एरर। मतलब एब्सोल्यूट एरर को हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर ले लो, और एब्सोल्यूट एरर क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू माइनस एब्सोल्यूट एरर इक्वल्स टू क्या, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। बहुत सारे किताब में मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू दिया हुआ होगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि फाइनली हम लोग क्या करते हैं ना, इसका मॉड ले लेते हैं। क्या मॉड सबको मालूम है, मैथ में सबको मॉड पता है, मॉड की वैल्यू क्या होती है। ऐसे तो फिजिक्स में भी मैंने बताया था थोड़ा बहुत। मॉड का मतलब कि नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। हर टाइम मॉड से बाहर जो निकलता है वो पॉजिटिव निकलता है, ठीक है। चलो सेकंड जो हम लोग आएंगे सिंगल मेजरमेंट के लिए, हाँ एग्जैक्टली पॉजिटिव होगा। तो सेकंड जो आएगा वो आता है रिलेटिव एरर, ठीक है। अभी रिलेटिव एरर क्या बोलता है, रिलेटिव एरर है आपका रेशियो ऑफ, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, एज रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर द ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, ठीक है। मतलब एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटिव एरर, ठीक है। चलो इसको एब्सोल्यूट एरर को, ये जो एब्सोल्यूट एरर है ना, इसको सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको डेल ए से डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। डेल ए का मतलब चेंज इन डेल ए, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया, डेल ए। और ट्रू वैल्यू क्या थी, मैं ट्रू वैल्यू मान के चल रहा हूँ कि ए था,
ठीक है। और मेजर्ड वैल्यू क्या था, ए डैश ले लो, ठीक है, या ए एम ले लो। तो डेल ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए माइनस ए एम, ठीक है। या फिर इसको ए टी ले लो, ए माइनस ए एम, और इसको क्या बोलेंगे, डेल ए। डेल ए का मतलब एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। डेल ए इक्वल्स टू ए माइनस ए एम। ए क्या है, ट्रू वैल्यू है। और रिलेटिव एरर जो है, तो इस रिलेटिव एरर को हम लोग डिनोट करेंगे ए आर से, ठीक है, डेल ए आर से, या फिर ए आर ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ ए आर क्या बोलता है कि ए आर विल बी इक्वल टू, ए आर क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर, रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट एरर क्या था, डेल ए था, अपॉन ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या लिया, ए लिया, तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला में आपका क्या है, परसेंटेज एरर। परसेंटेज आपको निकालना मालूम है, परसेंटेज एरर क्या होता है। परसेंटेज अगर आपको आना है तो रिलेटिव, द परसेंटेज ऑफ रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इज नोन एज परसेंटेज एरर। तो रिलेटिव एरर के परसेंटेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर। अब इसका वैल्यू क्या होगा, ये देखते हैं। देखिए इसको परसेंटेज एरर को आप डिनोट करो परसेंटेज, ये परसेंटेज ए आर से, ठीक है। और परसेंटेज ए आर जो होता है, परसेंटेज ए आर को हम लोग क्या करते हैं, ए आर इंटू 100, जो भी ए आर की वैल्यू आएगी वो क्या ए आर करना है और इंटू 100 कर देना है। अब सिंपल सा चीज है ये कुछ भी नहीं है। जैसे आपको मालूम कि आपने अभी आप लोगों का रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में आप परसेंटेज कैसे निकालते हो, जितना आया अपॉन टोटल इंटू 100। क्या परसेंटेज निकालने का यही तरीका होता है ना, बताओ, जितना आया अपॉन टोटल इंटू 100। तो वही चीज कर रहे हैं यहाँ पे। ए आर कितना चेंज हुआ, डेल ए का चेंज हुआ, कितना में चेंज हुआ, ए में चेंज हुआ। तो ए में टोटल ए था, ट्रू वैल्यू ए था, तो ए आ गया, और इंटू क्या, इंटू 100, राइट। तो इसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज एरर। तो ये तीनों जो फॉर्मूला हम लोगों ने डिफाइन किया, वो देखो सबको मैथमेटिक्स के टर्म में डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। वो इसका थ्योरी वाला डेफिनेशन नहीं है। कल के जो एरर्स डिफाइन किए थे वो थ्योरी वाला डेफिनेशन था, ठीक है, टाइप्स क्या क्या थे। बट यहाँ मैथ्स के बेसिस पे हम लोगों ने एरर डिफाइन किया है कि एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, तो ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। रिलेटिव एरर क्या होता है, तो एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू। फिर परसेंटेज एरर क्या होता है, तो रिलेटिव एरर का परसेंटेज को हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर, ठीक है। तो परसेंटेज एरर यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 100। क्या ये सबको क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है, क्लियर है। तो अभी इस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। सपोज आपको क्वेश्चन यही दिया हुआ है कि क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको ट्रू वैल्यू दी हुई है, ठीक है। आपको मान लो ट्रू वेट जो दिया हुआ है सब आपको निकालना है, ठीक है, मैं कुछ नहीं कर रहा। ट्रू वेट आपका है 50 kg, ठीक है। बट आपका जो मेजर्ड वेट आया किसी का, वो मेजर्ड वेट आपका आ रहा है 49.4 kg, ठीक है, 49.4 kg। तो आपको पूछ रहा है फाइंड
एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। चलो सब बनाओ तुरंत। परसेंटेज एरर, बहुत आसान सा क्वेश्चन दिया है, सबसे बनना चाहिए। हाँ, वो एब्सोल्यूट एरर इज 0.6, ठीक है। रिलेटिव एरर फाइंड करो। सर एब्सोल्यूट एरर 0.6, रिलेटिव एरर 0.012 और परसेंटेज एरर 1.2। 1.2। चलो बाकी लोग। जीरो पॉइंट टू क्या है? 0.02 क्या है? देखो सबसे पहला काम तो एब्सोल्यूट एरर निकालना है, राइट। एब्सोल्यूट एरर यानी कि डिले, तो डिले यानी कि दोनों में माइनस कर दो 50, 50 माइनस 49.4, 50 माइनस 49.4 विल बी 0.6, ठीक है। फिर आपको चाहिए रिलेटिव एरर, लाइक, तो रिलेटिव एरर ए आर, तो ए आर क्या होता है भाई? डेल ए बाई ए, यही ना होता है, डेल ए बाई ए। तो डेल ए क्या था? 0.6 अपॉन 50, 0.6 अपॉन 50। तो अभी बताओ ये कितना आएगा 0.6 अपॉन 50? आप इसको हटाओगे तो कितना से जाएगा ये? 1.2 समथिंग आएगा। देखो 0.12 आएगा, करके देखो। हाँ ठीक है, रिलेटिव इज 0.12, 1.2 नहीं 0.12। कैसे आ रहा है प्रांशु आपका भी 1.2? ये रिलेटिव एरर आपका आएगा 0.12, करके देखो जरा। जीरो पॉइंट वन टू आ रहा है या 0.012 आ रहा है? आई थिंक 0.012 आएगा। जीरो पॉइंट 012 आएगा, करके देखो तो। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट अभी क्या करेंगे? परसेंटेज एरर निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज एरर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज ए आर, तो कुछ नहीं करना है, ए आर को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ए आर को इंटू 100, तो इसको इंटू 100 करोगे तो क्या आ जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा? 1.2%। तो 1.2% का एरर आया, यानी कि जो मेजर्ड वैल्यू है 49.4 केजी, तो 49.4 केजी से 1.2% हमारा वेट ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। बट चूंकि यहाँ पे ये प्लस है, डेल ए जो है वो प्लस है, तो हमारा वेट 49.4 केजी से 1.2% ज्यादा होगा, ठीक है। क्या सबको ये क्लियर है? अब सबको एरर का यूज समझ में आ रहा है? सर हाँ बोलिए। सर ऐसे ऐसे में तो हम लोग का सारा जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं वो सब गलत हो जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो है ना, वो हम लोग ये मान के कोई भी इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। जैसे आप मान लो 10th में आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स किए होंगे, जैसे एमएमीटर लिया होगा, वोल्ट मीटर लिया होगा,
तो एमीटर से जो करंट मेजर होता है वो एग्जैक्ट नहीं होता, एमीटर में कुछ ना कुछ फॉल्ट रहता होगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सब में वही चीज होता है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे भी होते हैं, जब नया नया जब इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं ना, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो उसमें ज्यादा एरर नहीं आता है, बहुत माइन्यूट एरर आता है, आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हो। बट जब धीरे धीरे टाइम हो जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स पुराने हो जाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ सर्किट की वजह से बहुत सारा दिक्कत होता है, ठीक है। तो जो वोल्ट मीटर से आप वोल्टेज मेजर करोगे वो एग्जैक्ट नहीं रहेगा, एमीटर से जो आप करंट मेजर करोगे वो एग्जैक्ट नहीं रहेगा, हमेशा कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, 1% का, 2% का, ठीक है, वो एग्जैक्ट नहीं आएगा। इसी वजह से आपको याद भी होगा कि जब V इक्वल्स टू IR ओम्स लॉ का आप ग्राफ प्लॉट करते हो और अगर उसका मेजरमेंट लैब में लिए होंगे तो जो पॉइंट्स आते हैं वो थोड़े से ऊपर नीचे आते हैं, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में नहीं आते। जब ओम्स लॉ का जो पॉइंट्स मेजर किए थे लैब में तो क्या वो एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन में आया था, बताओ? एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं आता। तो वो क्यों होता है वैसा? उसके एरर के वजह से, ठीक है, कि जो पॉइंट्स है आपके वो ऊपर नीचे हो जाएंगे पूरे, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग सारा मेजरमेंट गलत बोलने लगेंगे ना? हाँ, सारा मेजरमेंट गलत, एग्जैक्ट गलत नहीं होता, हम लोग आसपास तो है ना, जैसे 50 kg है, 49.4 पूरा गलत तो नहीं है, लगभग उसके आसपास है, ठीक है। तो सारे मेजरमेंट हमेशा जो होते हैं वो ट्रू वैल्यू के आसपास होते हैं, उससे थोड़ा सा डिविएट होता है, एग्जैक्ट पूरा टोटल गलत नहीं होता। आप अप्रोक्सीमेशन यूज करते हो ना, तो समझ लो वही चीज है कि अप्रोक्सीमेशन हम लोग यूज करते हैं तो वो लगभग आसपास होगा, एग्जैक्ट बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला एक और क्वेश्चन करो तो, आसान सा दे रहा हूं ये भी, ठीक है। अभी आपको ट्रू लेंथ दिया हुआ है, मान लो ट्रू जो लेंथ है वो ट्रू लेंथ है आपका 100 सेंटीमीटर, और आपका जो मेजर्ड लेंथ है, मेजर्ड लेंथ आया वो आ गया आपका 100, आसान सा ही दे रहा हूँ, सबको तुरंत बताना है आंसर, 106 सेंटीमीटर। बताओ तुरंत बताओ, एब्सोल्यूट एरर, फाइंड एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। सर एब्सोल्यूट 6 सेंटीमीटर और 0.06 रिलेटिव 6% हो जाएगा परसेंटेज एरर। ठीक है, गुड, बहुत आसान है। ठीक है, हाँ, -6 सेंटीमीटर आएगा, -6 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। एब्सोल्यूट विल बी -6, बट परसेंटेज निकालने के टाइम हम माइनस नहीं लेते हैं, ठीक है। हम लोग ये चेक करेंगे कि परसेंटेज में कितना परसेंट का डिफरेंस आ रहा है, राइट। परसेंटेज के टाइम ध्यान रखिएगा कि परसेंटेज के टाइम ध्यान रखिए कि माइनस नहीं लेंगे। डेल ए विल बी हाउ मच, -6 सेंटीमीटर, राइट। और ए आर विल बी, ए आर आपका क्या हो जाएगा 106/100। देखो क्या, डेल ए बाई ए यानी 6/100, तो 6/100 कितना हो जाएगा बताओ, -0.06, ठीक है। और अगर परसेंटेज एआर की बात करें तो परसेंटेज एआर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, परसेंटेज एआर में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, 6%। चलो, दिस वाज फॉर अ सिंगल मेजरमेंट। सिंगल मेजरमेंट मतलब एक ही जब आपने एक ही मेजरमेंट किया, जो वेट आपको दिया हुआ है, सपोज आपको कोई वेट दिया हुआ है और उसको आपने एक ही बार मेजर किया, लेकिन आप ऐसा भी तो कर सकते हो कि एरर को रिड्यूस करने के लिए एक ही चीज को बार बार मेजर कर रहे हो और चेक कर रहे हो कि कितना का एरर बार बार आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं? हमने तो यहाँ पे वेट एक ही बार लिया कि भाई 50 kg आया, तो 50 kg आया तो हमने ट्रू वेट 50 kg था और मेजर वेट 49.4 kg था, हमने उसी से निकाल दिया। बट किसी स्टूडेंट को ऐसा आएगा कि उसे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है कि हम एक ही बार क्यों मेजर करें, हम उसी वेट को बार बार मेजर करते हैं।
या फिर बहुत बार जब आप अपना वेट मेजर करते हो, बहुत बार आप अपना हाइट मेजर करते हो, तो आप एक बार नहीं मेजर करते हो, बार बार अपने सेटिस्फैक्शन के लिए उसी चीज को 2 बार या 3 बार इस तरह करके मेजर करते हो, है या नहीं है? ऐसा करते हैं ना लोग कॉमन? बताओ। तो उस केस में हम लोग जो एरर निकालेंगे और परसेंटेज एरर और बाकी सारी चीजें, उसका तरीका अलग होगा, ठीक है? तो उसका तरीका में हम लोग एक का वैल्यू नहीं लेते, उसमें बहुत सारे वैल्यूज लेते हैं, 3 4 5 कितनी भी वैल्यू आप ले सकते हो, ठीक है? तो अभी नेक्स्ट क्लास में अभी वही डील करूंगा, ठीक है? अभी तुरंत रिज्वाइन करो, नेक्स्ट क्लास अभी तुरंत होगा, ठीक है? सबको रिज्वाइन कीजिए।